हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेकर इस वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं। आज के दिन की अगर हम बात करते हैं तो आज एक रेंज बाउंड डे हमें देखने को मिला, स्पेशली इन फिन निफ्टी। जबकि फिन निफ्टी की आज के दिन मंथली एक्सपायरी थी, पर कोई भी ट्रेड मैं आपको दे नहीं पाई, क्योंकि बिल्कुल ही ऐसा रेंज बाउंड जब डे रहता है तो ऐसे में ट्रेड देना, इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड इट इज अ वेस्ट ऑफ मनी ऑल्सो। क्योंकि इसमें तो फॉर श्योर पता ही है कि 100% लॉस ही होगा। तो ऐसे जब ऐसा आपको कुछ चार्ट्स दिखे तो हमेशा इट इज अ क्लासिक एग्जांपल व्हेन नॉट टू टेक अ ट्रेड एज एन ऑप्शन बायर। तो जब भी इस तरीके का आपको मोमेंटम दिख रहा है कि भाई मोमेंटम है ही नहीं, एक रेंज में मार्केट मूव कर रहा है, तब आपको हमेशा ही अवॉइड करना चाहिए। फिर निफ्टी में मान लो कि पूरा दिन निकल गया है और वो 50-60 पॉइंट्स के बीच ही घूम रहा है, तो इट इज नॉट अ गुड डे टू ट्रेड। ओके, तो ये इसीलिए मैंने कोई ट्रेड आपके साथ शेयर नहीं किया। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो अगर कोई अच्छा मोमेंटम आया, होपफुली कल आना चाहिए, तो आपके साथ जो है मैं शेयर करूंगी टेलीग्राम पर। अभी एफआईआईज की एक अच्छी दमदार वापसी हमें देखने को मिली। कल का जो अगर हम डेटा देखते हैं 25 नवंबर में एफआईआई की कैश मार्केट की बाइंग हुई है 9947 करोड़ की आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कंटिन्यूअसली वो जो है वो सेल करते हुए चल रहे थे, एंड आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फाइनली हमें जो है उनकी तरफ से कुछ एक अच्छी सी बाइंग देखने को मिली। तो यहाँ पर आप देखोगे कि कंटिन्यूअसली बहुत दिनों से, मतलब उनकी जो लास्ट बाइंग हुई थी वो सितंबर 26 में नाम मात्र की बाइंग हुई थी 630 करोड़ के आसपास में। उसके बाद से वो पूरा अक्टूबर एंड ऑलमोस्ट सारे नवंबर उन्होंने सेल ही किया है। तो फाइनली इनकी कुछ बाइंग हमें देखने को मिली, तो जिस वजह से मार्केट को भी एक ट्रिगर मिला है। प्लस महाराष्ट्र इलेक्शन भी फैक्टर था। तो आज एक हमें रेंज बाउंड डे देखने को मिला, बट और हमें जो है अगर आप देखोगे तो मैंने आपको पहले से ही बताकर रखा है कि निफ्टी में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है कहाँ पर, 24,600 से लेके 24,500 के आसपास में। तो जब तक हम इस लेवल के ऊपर नहीं निकलते हैं, यहाँ पे वो वापस से सेलिंग का खतरा जो है वो बरकरार है। तो ये आपको बस ध्यान में रखना है कि अगर निफ्टी मैनेजेस टू क्लोज अबव 24,600 ना, देन इट विल बी अ प्रॉपर रिवर्सल, एंड फिर कोई बड़ी बात नहीं होगी कि निफ्टी आपको बहुत जल्दी, जितने इसने लॉसेस दिखाए हैं, बहुत जल्दी वो रिकवर करके ऑल टाइम हाई को टच कर लेगा। तो 24,600 के ऊपर एक वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए डेली चार्ट में, जिसके ऊपर अगर निकलता है तो निफ्टी को हम एक अच्छा अपसाइड मूवमेंट हम देख पाएंगे। फिलहाल के लिए इट इज अ सेल ऑन राइज, बट एक राहत की चीज ये है कि पिछले 2 दिन से हम 20 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हो रहे हैं। भले ही आज भी थोड़ा सा नेगेटिव रहा है, फ्लैट फ्लैट टू नेगेटिव रहा है, बट फिर भी हम 20 मूविंग एवरेज के ऊपर हैं। तो ये जो गैप है, अगर ये गैप फिल करने के लिए आता भी है नीचे, आप देखोगे कि 22 नवंबर की क्लोजिंग कहाँ हुई थी, 23,907, हाई लगा था 23,956 का। तो 23,956 का जो है वो गैप की क्लोजिंग होगी, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर हमें गैप अप ओपन होता हुआ दिखा। तो गैप अप हमें कहाँ, और आज का जो लो है वो है 24,125। तो 24,125 हम यहाँ मार्क कर लेते हैं। तो ये जो पूरा एक रेंज है ना, 24,125 से लेके 23,956, ये जो एक छोटा सा रेंज है, ये एक्चुअली में एक गैप का रेंज है, और ये गैप फिल करने के लिए हो ही सकता है कि निफ्टी जो है नीचे की तरफ आए। पर अभी जो है थोड़ा सा यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम जैसा कुछ क्रिएट हो रहा है। तो अगर ये नीचे आता भी है तो 23,950, 23,960, ये जो लेवल होने वाले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करेंगे, बाय ऑन डिप की तरह एक्ट करेंगे। तो आपको दो लेवल्स तो एकदम ध्यान में रखना ही रखना है। अगर आपको निफ्टी 24,500 600 के आसपास में दिख रहा है, तो इट इट इज इंडिकेटिंग कि यहाँ पर एक सप्लाई जोन हो सकता है, एक बार के लिए आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो अगर आपको निफ्टी कल परसों कभी भी 24,500 600 के आसपास में आए, तो आप कोई भी लॉन्ग पोजीशन में हो, एक बार के लिए आप बुक करके निकल सकते हो। सेम अगर आपको दिख रहा है कि निफ्टी 23,950 960 के आसपास में है, तो ये गैप फिल करने के लिए आया है और गैप फिल करके वापस से बाउंस कर सकता है। तो आप कोई भी अगर शॉर्ट पोजीशन
में हो तो एक बार के लिए आप 950 960 के लेवल पर शॉर्ट्स को बुक कर लेना, क्योंकि यहाँ से वापस से एक बाउंस हम अपसाइड पर देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप शॉर्ट कर रहे हो तो कल आपको कब शॉर्ट करना चाहिए? 24,120 के नीचे। ठीक है, आपको शॉर्ट्स बुक कब करना है? जब ये गैप फिल हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, सिर्फ गैप फिल करने का ही पर्पस होता है इंडेक्स का। तो गैप फिल किया, वापस से ऊपर, तो 24,120 के नीचे अगर आप शॉर्ट करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि 23,960 23,950 ये एक मेजर सपोर्ट है गैप वाला, तो ये यहाँ पर आके वापस से ऊपर जा सकता है। तो इसीलिए 24,120 के नीचे आप शॉर्ट में बने रहो, 960 970 के आसपास में बुक कर लेना। ठीक है, और कल अगर मान लो मार्केट का मोमेंटम मूड माहौल अच्छा रहा और यहाँ पे एक अपसाइड मोमेंटम हमें ऊपर की तरफ देखने को मिला, तो यहाँ पर आपको जो लेवल्स का ध्यान रखना है वो है 24,280। तो 24,280 के ऊपर में आप लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। आपके टारगेट्स क्या होंगे 24,280 के ऊपर? 24,480 500 के लेवल्स, जहां पर आपको लॉन्ग साइड अपना बुक कर लेना है। ठीक है, तो जो लेवल्स आपको ध्यान में रखने हैं कल के लिए वो बेसिकली दो ही लेवल्स हैं, 24,280 जिसके ऊपर आप लॉन्ग साइड का जो ट्रेड है वो फाइंड कर सकते हो, एंड 24,120 जिसके नीचे आप शॉर्ट साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। मेजर सपोर्ट है 23,950 960। ओके, मतलब इसके आसपास में आपको शॉर्ट्स बुक कर लेना चाहिए। मेजर रेजिस्टेंस एट 23,500 600, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर निफ्टी निकल गया डेली क्लोजिंग में तो यहाँ से पॉजिटिव है निफ्टी। ठीक है, तो करेक्शन एक तरीके से आप मान सकते हो कि जो भी करेक्शन हुआ है वो खत्म हो चुका है। तो 23,500 600 के ऊपर की क्लोजिंग वो कंफर्मेशन दे देगा। इन केस ऑफ गैप अप गैप डाउन कुछ भी अनसर्टेनिटी होती है तो टेलीग्राम में तो मैं आपको अपडेट देती ही हूँ, जो भी लाइव मार्केट में क्या क्या चल रहा है सब बता देती हूँ। C2C एडवांस सिस्टम आईपीओ में आप लोगों ने अप्लाई किया कि नहीं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि C2C एडवांस सिस्टम एक SME आईपीओ है जिसके RHP में मेजर रेड फ्लैग देखने को मिले हैं, एंड सेबी ने उसकी लिस्टिंग जो है वो पोस्टपोन कर दी है। एंड उन्होंने बोला है कि पहले आप इंडिपेंडेंट ऑडिटर को अपॉइंट करो, तब जाके आपकी लिस्टिंग हो पाएगी। और GMP जो जिसका 110% चल रहा था वो बहुत ही तेजी से गिरा है, 44% पर आ चुका है। और इन्वेस्टर्स अगर आपने अप्लाई किया है इस आईपीओ में, आई वुड स्टिल सजेस्ट कि बेटर है निकल जाइए इस आईपीओ से, विदड्रॉ कर लीजिए अपने एप्लीकेशंस को, क्योंकि बहुत सारे रेड फ्लैग्स हैं। और ऐसे ही रेड फ्लैग वाली कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो थोड़ा रिस्क हो सकता है। आपको प्रॉफिट हो जाए, लेकिन हो सकता है कि आपको लॉस भी हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके से GMP आधे से भी कम हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है कि ये और ज्यादा गिर जाए। तो आप विदड्रॉ कर सकते हो। नवंबर 28 तक का आपके पास ऑप्शन है, 3 बजे तक का विदड्रॉ करने का। तो आपने अप्लाई अगर किया है तो आप अपना कॉल ले लीजिए, आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा। साथ में कुछ बहुत सारे अच्छे आज इंटरेस्टिंग अपडेट्स मुझे दिखे, जैसे पैन कार्ड में QR कोड आने वाला है, और फिर उसके बाद जो भी लेवल्स मैंने आपको निफ्टी के बताए हैं, बैंक निफ्टी के बताए हैं, तो ये सारी चीजें आपको टेलीग्राम में मैं अपडेट कर देती हूँ। तो टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कॉमेंट बॉक्स पे डाल दिया है। ठीक है, एंड सेक्टोरल वाइज अगर मैं आपको बोलूं तो IT एंड डिफेंस सेक्टर पे अब आप अपना फोकस को शिफ्ट कर सकते हो, अगर आपको सेक्टर्स जानने की कौन से सेक्टर में एक अच्छा मोमेंटम आने के चांसेस हैं। तो डिफेंस एंड IT इज लुकिंग गुड। एंड अच्छा, बैंक निफ्टी की बात करें तो डेली चार्ट पे क्लियर कट रेजिस्टेंस आपको दिख रहा होगा 52,600 के आसपास में, राइट? 52,600 के आसपास से इसने कई बार रिजेक्शन लिया है, एंड डाउन साइड पे इसने जो है अपना एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्रिएट कर लिया है, विच इज 49,700। ये इसका ओवरऑल एक ब्रॉडर रेंज है, और अभी हम कहाँ हैं? इस ब्रॉडर रेंज के अपसाइड में है। ठीक है, इस पूरे बड़े रेंज के हम रेजिस्टेंस पर हैं। अगर ये 52,600 क्रॉस कर लेता है तो एक मेजर अपसाइड आपको देखने को मिल सकता है। 55,000 तक का भी आपको लेवल्स यहाँ पर देखने को मिलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 52,600 के ऊपर आपको एक मेजर अपसाइड देखने को मिलेगा इंट्रा डे में भी, एंड ओवरऑल अगर डेली क्लोजिंग हो जाए तब तो फिर बहुत ही अच्छा है। 54,300 55,000 तक के लेवल्स भी आपको देखने को मिलेंगे। अभी के लिए इसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्रिएट हो चुका है। कल का जो लो है वो विच इज 51,770। अगर ये 51,770 के नीचे निकलता है तो जो गैप हुआ था गैप अप, वो गैप फिल होने के लिए वो नीचे आएगा, विच इज 51,270 तक।
ठीक है। तो 51,770 के नीचे आप 500 पॉइंट का फॉल जो है एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो, और जब वो नीचे आता है तो चांसेस है कि वो इस गैप को फिल करके वापस से बाउंस करेगा। अभी के लिए बैंक निफ्टी जो है वो पॉजिटिव ही दिख रहा है टेक्निकली भी। तो यहाँ पर किस तरीके का एक पैटर्न क्रिएट हुआ है, ऐसा एक पैटर्न क्रिएट हुआ है, अगर ये गैप फिल करने आता है तो कहीं ना कहीं ये ब्रेकआउट रिटेस्ट भी हो जाएगा और गैप भी फिल हो जाएगा और ये यहाँ से वापस से अपसाइड मूव कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए 51,270 आपको मार्क करके रखना है परमानेंटली कि भाई जैसे निफ्टी में हमारा जो लेवल्स मैंने आपको बताया कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है आपका 23,960, वैसे ही बैंक निफ्टी में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 51,270। 51,270 के आसपास अगर आपको बैंक निफ्टी दिखे तो आप बाइंग की तरफ इनिशिएट कर सकते हो, चांसेस है कि यहाँ से बाउंस करेगा। तो अगर इसको कुछ एक नया अपना कोई लो बनाना है फिलहाल के लिए तो वो 51,270 के आसपास ही दिख रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि अब एक और बहुत बड़ी गिरावट आएगी, ऐसा कुछ तो नहीं लग रहा है। ठीक है, तो ट्रेड कैसे करना है, ट्रेड के लिए आपको लेवल्स जो है वो मैं बता देती हूँ कि इंट्राडे में आपको यहाँ पर ये वाला जो लेवल है 51,980, 51,980 के नीचे आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। 51,770 का आपका पहला टारगेट रहेगा एंड 51,770 ब्रेक होता है तो जैसे कि मैंने आपको बोला 270 तक के लेवल्स जो है 500 पॉइंट का आपको गिरावट देखने को मिल सकता है इंट्राडे में। बहुत डर नहीं जाना है, 51,270 300 के आसपास में बुक कर लीजिएगा अपने शॉर्ट्स को। ठीक है, अपसाइड 52,300, इसके ऊपर में लॉन्ग जा सकते हैं हम फॉर अ टारगेट ऑफ 52,600 जो कि मेजर रेजिस्टेंस है। 52,600 अगर ब्रेक करता है तो बहुत अच्छा आपको अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। इंट्राडे में भी आपको 1,000-1,500 पॉइंट का जो है अपसाइड देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो 52,300 ऑन द अपसाइड एंड 52,000 ये वाला जो लेवल है 51,950 ये लेवल आपका डाउन साइड का रहेगा। एक्चुअली 980 है वो लेवल, इसके नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें भी मैं लिख दे रही हूँ मेजर सपोर्ट कौन से हैं एंड मेजर रेजिस्टेंस कौन से हैं। मेजर सपोर्ट एट 51,270 जिसके नीचे मुझे नहीं लगता है कि बैंक निफ्टी जाएगा, तो अगर इस लेवल पर आए तो शॉर्ट्स को बुक कर लेना चाहिए, और अगर इस लेवल पर आए और कुछ रिवर्सल सिग्नल दे तो आप बाइंग पोजिशनल बाई भी कर सकते हो। ठीक है, एंड मेजर रेजिस्टेंस एट 52,600, कोई भी लॉन्ग हो आप इसके आसपास में बुक कर सकते हो। 52,600 ब्रेक करे तब तो आपको बहुत अच्छा मोमेंटम अपसाइड पर देखने को मिलेगा। तो जब भी कोई मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलता है, तो वैसा आपको 52,600 के ऊपर देखने को मिल सकता है इंट्राडे में भी। ठीक है, तो आई होप ये सारे लेवल्स आपने मार्क कर लिए हैं एंड चार्ट्स पर प्लॉट कर लिए हैं। जब कल मार्केट खुले तो आपके पास प्लान रेडी होगा एंड टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लो तो आपको वैसे भी बहुत सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। एंड आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।